पुराना बिजली बोर्ड कार्यालय खामोश खड़ा था। उसकी खिड़कियां शाम की रोशनी में सूनी आंखों सी लग रही थीं। स्थानीय लोग बिजली देवी की फुसफुसाहटें करते थे। एक क्लर्क जो दशकों पहले वहीं दुखद रूप से मर गई थी, वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी धूल भरे गलियारों में भटकती है। एक तूफानी रात, चौकीदार रामू ने उसके पुराने दफ्तर से टाइपराइटर के तालबद्ध क्लिक क्लैक की आवाज सुनी। उसने अंदर झांका, दिल तेजी से धड़क रहा था। टाइपराइटर की चाबियां अपने आप चल रही थीं, एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और जले हुए तारों की एक विशिष्ट गंध हवा में भर गई। रामू भाग गया। उसे यकीन था कि बिजली देवी अभी भी अपनी आखिरी रिपोर्ट पूरी करने की कोशिश कर रही। अंधेरी रात थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। तभी दूर से एक ट्रेन की धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। वो भूतिया ट्रेन थी जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। उसकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसके हॉर्न की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। कोई उसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का कहना था कि यह ट्रेन उन यात्रियों की आत्माओं को ले जाती है जो दशकों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे। आज भी हर अमावस्या की रात को वो ट्रेन आती है अपनी रहस्यमयी यात्रा पर। अंधेरी रात थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ों से घिरा शमशान घाट सन्नाटे में डूबा था। लोग कहते थे कि रात में वहां भूतों का वास होता है। कोई भी हिम्मत वाला उस ओर जाने की सोचता भी नहीं था। एक बार रमजू नाम का एक लकड़हारा देर रात जंगल से लौट रहा था। उसने शमशान घाट के पास से गुजरने की बजाय दूर का रास्ता लिया। तभी उसे वहां से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि कुछ अजीब परछाइयां नाच रही थी और उनके साथ भयानक हंसी गूंज रही थी। रमजू अपनी जान बचाकर भागा और फिर कभी उस ओर मुड़कर नहीं देखा। गांव में आज भी उस रात की बात सुनकर लोग सिहर उठते हैं। अचानक सूनी सड़क पर रात के सन्नाटे में एक पुरानी धूल भरी कार प्रकट हुई। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी और इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पास से गुजरते ही हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। किसी ने भी कार के अंदर कोई नहीं देखा, फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। लोग फुसफुसाते थे कि यह एक आत्मा की कार है जो अपने पुराने मालिक की तलाश में भटक रही है। हर रात वह उसी रास्ते पर दिखाई देती और फिर सुबह होने से पहले ही गायब हो जाती। गांव वालों ने उसे भूतिया कार का नाम दिया था और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। हर रात 12 बजे एक पुरानी बस शहर के बाहरी इलाके में देखी जाती थी। नंबर प्लेट धुंधली थी और अंदर नीली रोशनी चमकती थी। लोग कहते थे कि उसमें जो चढ़ता है वापस नहीं आता। एक रात राहुल ने हिम्मत करके उस बस में चढ़ने का फैसला किया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन सीटों पर धुंधली परछाइयां बैठी थीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बस ने बिना ड्राइवर के चलना शुरू कर दिया। राहुल ने उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। सुबह बस फिर से खाली उसी जगह खड़ी मिली, बिना राहुल के। शहर के किनारे एक सुनसान टूटा फूटा अस्पताल था। दीवारें जली हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। लोग कहते थे कि रात को वहां चीखें गूंजती हैं और बिना रोशनी के परछाइयां चलती हैं। एक तूफानी शाम, एक जिज्ञासु किशोर आर्यन अपना कैमरा लेकर अंदर गया। अस्पताल की हवा ठंडी थी और गलियारे सन्नाटे से भरे थे। अचानक एक धीमी लोरी की आवाज आई, पुराने मैटरनिटी वार्ड से। जैसे ही वह अंदर गया, एक भूतिया नर्स दिखी। उसकी आंखें सूनी थीं और उसकी गोद में एक अदृश्य बच्चा था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन कभी नहीं लौटा। कहते हैं आज भी आधी रात को वहाँ बच्चे के रोने और आर्यन की चीख सुनाई देती है। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते हैं वहाँ रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। एक रात साहसी युवक अर्जुन टॉर्च लेकर जंगल में गया। पेड़ हिलने लगे, हवा सिहर उठी। अचानक एक सफेद साया पेड़ों के बीच दिखा। अर्जुन ने पीछा किया तो वो साया हवा में गायब हो गया। तभी उसके पीछे से वही चीख सुनाई दी, इतनी भयावह कि उसका खून जम गया। सुबह अर्जुन बेसुध जंगल के किनारे मिला। आज तक वो बोल नहीं सका, बस उसकी आंखों में। समुद्र के किनारे एक पुराना टूटा फूटा जहाज खड़ा था। उसकी मस्तूलें टूटी हुई थी और पाल फट चुके थे। लोग फुसफुसाते थे कि वो जहाज भूतिया है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लहरें धीरे धीरे जहाज के पतवार से टकरा रही थीं, एक उदास सी आवाज पैदा कर रही थीं। एक अंधेरी रात कुछ साहसी युवाओं का एक समूह इकट्ठा हुआ। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी और उनकी आंखों में रोमांच और थोड़ी सी घबराहट साफ दिख रही थी। युवा अंधेरे में उस विशाल जहाज की ओर बढ़े। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, तभी उन्हें जहाज के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमी गति से कराह रहा हो। अचानक कहीं से एक तेज हवा चली। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने जहाज के भारी भरकम मुख्य दरवाजे खोल दिए। जब उनकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, तो युवाओं ने देखा कि जहाज के अंदर एक मेज पर एक पुराना लॉगबुक रखा था। धूल से सने उस लॉगबुक को खोलने पर उन्हें एक कप्तान की डायरी मिली। डरते डरते उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे। डायरी के आखिरी पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था,
हम कभी नहीं बचेंगे। इस वाक्य को पढ़ते ही युवाओं को एक भयानक एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। जहाज अब उनके लिए एक जाल बन चुका था और वे पूरी तरह से अंदर बंद थे। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रूहगढ़। वहां पिछले 50 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी थी, फिर भी आधी रात को सीटी सुनाई देती थी। एक रात जिज्ञासु फोटोग्राफर नील वहां पहुंचा। रात के 12 बजते ही स्टेशन की बत्तियां अपने आप जल उठी और एक धुंधली टूटी हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। नील ने कैमरा उठाया, पर उसकी फ्लैश से एक भयानक चेहरा झलक गया। किसी ने फुसफुसाया, वापस मत जा। अगली सुबह नील का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फोटो थी खुद नील की। ट्रेन के भीतर राहुल, समीर और कबीर और रात को बाइक से सुनसान पहाड़ी सड़क पर निकले। रास्ता वीरान था, पर रोमांच की तलाश उन्हें आगे खींच रही थी। अचानक उनकी बाइकें खुद ब खुद बंद हो गईं। चारों तरफ घना कोहरा और अजीब सी सरसराहट। तभी सफेद कपड़ों में 3 सवार हवा में तैरते हुए पास आए चेहरे नहीं दिखते थे, बस उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। डर से कांपते लड़कों ने भागने की कोशिश की, मगर सवारों की गूंजती आवाज आई, तुमने हमारी सड़क चुराई है। तभी अंधेरा छा गया। अगली सुबह वो तीनों कभी नहीं मिले, बस उनकी टूटी बाइकें मिलीं।